हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग मस्त होंगे और खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग अल्कोहल की पूरी जो चीज परिचय होता है, लिस्ट होता है ना। अल्कोहल का सिर्फ टॉपिक उठाए हैं और अल्कोहल का विवेचन तक हमने अध्याय पिछले लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में जो है अल्कोहल के जो भी यौगिक होते हैं, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे, अल्कोहल बनाने की विधि और उसकी जो संरचना होती है वो हम लोग देख चुके थे और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी देख लिए थे, है ना। और उम्मीद करते हैं आपने देख लिया होगा उस लेक्चर को और लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ इन तक। और हम लोग क्योंकि इसमें यौगिक पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल के कितने इंपॉर्टेंट यौगिक होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेथनॉल, इथेनॉल, हालांकि अल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं, प्रोपेनॉल, बिटनॉल भी होते हैं, लेकिन वही पढ़ना है हमें, उन्हीं के बारे में जानना है जिनका हमारे जीवन में व्यवसाय होता है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण रखते हैं और हम लोग उनका व्यवसाय करते हैं। ठीक है, व्यापारिक स्तर पर व्यापार करते हैं। मेथनॉल, इथेनॉल, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों का व्यापार होता है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल और गेल्सॉल, तो जैसे कि डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ये दोनों मोनोहाइड्रिक हैं और इनका हम लोग देखने वाले हैं गुण, उपयोग, गिरचन, है ना। इनके उपयोग भी बहुत मायने रखते हैं, तब तो जानेंगे ना कि हमारे दैनिक जीवन में किस तरह लायक है। तो इन तक बने रहे हमारे साथ वीडियो में और लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 1 जो कि हमारा है मेथनॉल। ठीक है, क्या है हमारा मेथनॉल। मेथनॉल जो हमारा पहला सदस्य है अल्कोहल का। मेथनॉल क्या है आपका अल्कोहल का पहला सदस्य है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका अल्कोहल का सबसे प्रथम सदस्य क्या है। आपको पता ही होगा अल्कोहल का हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, R-OH। ये आपका अल्कोहल का मूलक होता है, प्रथम सदस्य। इसलिए हम मेथनॉल को बोल रहे हैं क्योंकि आपने R का मतलब पता ही होगा। इसका जो सूत्र लिखते हैं क्या लिखते हैं, CnH2n+1। ओके, और ये रहता है हमारा OH, जिसका पहचान है अल्कोहल का मूलक है। Cn का मतलब आपने कार्बन 1 रखा। ओके, कार्बन क्या रखा आपने 1 रखा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 और 1 में जब गुना करोगे तो, क्योंकि n का वैल्यू आपने 1 रखा है और H कितना होता है 2n होता है, 2 यानी n से दुगुना गुना करना है। तो आपने जब ये 1 रखा है 2 गुने 1 करोगे, ठीक है, तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 से भी +1 ऐड करना मतलब 3 हो जाएगा। तो कार्बन आप 1 रखोगे तो पहला सदस्य है कि नहीं है, तो ये कार्बनिक यौगिक आपका क्या बन गया, मेथनॉल। कार्बन एक है, मेथ और मेथनॉल बन गया ना। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेथनॉल हमारा अल्कोहल का प्रथम सदस्य है। क्या है आपका ये प्रथम सदस्य है। हम एक लाइन मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि यह जो है अल्कोहल का प्रथम सदस्य है, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी आते हैं कि किसका कौन प्रथम सदस्य है। ठीक है, तो यह अल्कोहल का हमारा क्या मिल गया, प्रथम सदस्य है। ठीक है, प्रथम सदस्य है। अल्कोहल प्रजाति का क्या है आपका पहला सदस्य है और छोटा भी, पहला भी है छोटा भी। और आपको कल बताए थे भौतिक गुण में कि विलेयता के मामले में अगर कार्बन का साइज जिसका छोटा होता है वो ज़्यादा ही घुलनशील होता है। तो आपको बता देते हैं कि इससे कोई छोटा तो है ही नहीं, मेथनॉल से कोई छोटा तो है ही नहीं, मतलब सर्वाधिक आपका विलेय मेथनॉल होता है और इथेनॉल होता है। उसके बाद जितने भारी कार्बन जाएंगे ना वो सब क्या होंगे, कम विलेयता होंगे। ठीक है, चलिए अब मेथनॉल के बारे में मेन टॉपिक जो है 4 बातें हम लोग बहुत जरूरी याद रखेंगे। जैसे कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, मेथनॉल का क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। अगर आपको मेथनॉल किसी के नाम से प्रश्न सूत्र लाना है उसका और उस सूत्र तो आप उसे भी याद कर सकते हैं। मेथ बोल रहा है, मेथ का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, मेथ का मतलब होता है कार्बन 1। मेथ का मतलब क्या होता है, कार्बन 1 रहेगा। आपको मेथनॉल पता है ना कि अल्कोहल जो है एल्केन का व्युत्पन्न है। तो आपको मीथेन का सूत्र पता ही होगा, मीथेन का लिख लेंगे आप CH4। क्या लिख लेंगे, मीथेन का CH4। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आपने पहले मीथेन लिख लिया CH4, क्योंकि वो पता है कार्बन 1 से मीथेन ये बन जाएगा। क्या आपको पता है कि आपको अल्कोहल ऐड करना है, OH ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब आपने OH को इसमें ऐड कर देंगे तो आपको पता है कार्बन के सिर्फ 4 ही बैलेंस बॉन्ड हो सकते हैं। इसने क्या किया 3 H को रखा, 1 H को छोड़ दिया और अपने एक OH को अपने साथ में बिठा लिया, यानी कि CH3OH। क्योंकि मीथेन का व्युत्पन्न ही अल्कोहल होता है। व्युत्पन्न का मतलब मीथेन को बदलकर उसके एक हाइड्रोजन को त्यागना होगा और बदले में OH को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका मेथनॉल बन जाएगा। तो आप ऐसे सूत्र याद कर सकते हो। इथेनॉल का पूछ रहा है, इथेन का सूत्र पे जाइए C2H6। देखिए आपको H1 यानी कि 1 H को गायब करना पड़ेगा, बदले में OH जोड़ना पड़ेगा। तो जो आपका पहले C2H6 हुआ करता था इथेन,
तो आपको OH भी जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मान 5 रखना पड़ेगा और बदले में क्या जोड़ना पड़ेगा, OH जोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो या फॉर्मूले पे भी जा सकते हो। इथेन मिथेनॉल कहा जा रहा है, इथ का मतलब कार्बन 2 होता है, हम कार्बन 2 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा, दुगना से 1 ज़्यादा नहीं 5 हो जाएगा, फिर OH। तो ये आपका नामकरण में बताया गया था कि किस तरह से हम इसका नामकरण या वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम साफ कर देते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ऐसे जब भी हमें मौका मिलेगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो हम बताते रहेंगे। तो सामान्य सूत्र आपका क्या होता है, CH3OH होता है। ठीक है, और इनकी संरचना तो आप देख ही रहे हो कैसे बनाया गया। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से 3 आपके H के साथ है और एक आपका O और आपका H। O के बीच में आप जो देख रहे होगे 2 ठो, उसको बोलते हैं लोन पेयर। O के साथ क्या है आपका 2 ठो है लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है बताइए, 6 होता है, 6 होता है। और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए आपको 2 बॉन्ड की ही जरूरत है, जिसमें से आपका एक कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा और आपका H के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो कितने बच गए इसके पास इलेक्ट्रॉन, 2 बच गए ना, इसीलिए आपका 2 दिख रहा है ना, 2 लोन पेयर भी है। और हम एल्कोहल में बताए थे आप लोग को इसका प्रसंकरण के बारे में और आकृति के बारे में बताए थे, इसकी संरचना में इसकी बात हो चुकी थी ना। जस्ट पार्ट 2 वाले लेक्चर में आप लोग देखिएगा, एल्कोहल के बारे में बात हो चुकी थी, जिसके 4 बॉन्ड होते हैं, उसमें बताए हैं हम, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, उनका प्रसंकरण क्या बनता है, sp3 बनता है, क्योंकि 4 से आप एगो S बनाओगे, 3 तो P बनाओगे, P3 sp3 बनता है प्रसंकरण। और जिनका प्रसंकरण sp3 बनता है उनकी आकृति क्या बनती है, आपकी टेट्राहेड्रल बनती है, वो फिक्स है। और इनका आबंध कोण कितना बताए थे, लेक्चर 2 वाले बताए थे हम, आबंध कोण याद है आप लोग को, आप लोग देखे कि नहीं देखे, पहले उसको देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसमें हम बताए थे कि जिसकी प्रसंकरण sp3 होता है उसकी आकृति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और वे आपस में जो आबंध कोण बनाते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनाते हैं। ठीक है, कितना बनाते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का। और जो आप वो दिख रहे हो जो हमने सीधा बनाया है, हालांकि वो थोड़ा सा V शेप में होता है। क्यों V शेप में होता है, मतलब ये जो है आपका कुछ इधर जुड़ा रहेगा, ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे V शेप में हुआ ना वो, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ना, जो लोन पेयर है इसके ये करता है, विकर्षण करता है बॉन्ड को, और बॉन्ड जो होता है आपका 109 डिग्री से ना, 109 डिग्री से थोड़ा सा मुड़ के 104 डिग्री पे आ जाता है। ये सब हम कल आपको जिक्र कर दिए थे। हालांकि ये फर्स्ट ईयर की बातें होती है, आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे तो अच्छे समझ में आ रहा होगा प्रसंकरण और आकृति के बारे में। ठीक है, फिर भी आपको बता दिए कि ये किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। इसमें आपके कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 2 आपके बॉन्ड पेयर है। इसका प्रसंकरण sp3 है, इसका भी sp3 है ना, तो प्रसंकरण किया जाएगा आपका sp3 जाएगा। और जिनका sp3 होती है आकृति कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल, मतलब यहाँ भी टेट्राहेड्रल और यहाँ भी टेट्राहेड्रल आकृति बनेगी। नेक्स्ट लेक्चर में पिछले वाले में हम बना चुके हैं। चलिए, अब मेथनॉल के बारे में परिचय तो हो गया, अब हम आते हैं इसके विचलन के बारे में। विचलन का मतलब बनाने की विधि। मेथनॉल को कैसे बनाया जाता है औद्योगिक स्तर पर, क्योंकि मेथनॉल बहुत जरूरी है हमारे लिए, कहीं ना कहीं व्यवसाय होता है मेथनॉल का, लोगों की जरूरत की चीजें हैं मेथनॉल, इथेनॉल जरूरत की चीजें हैं। बाकी आपका जो भी एल्कोहल होते हैं उनकी व्यवसाय नहीं होता। 2 बहुत ही मुख्य यौगिक है जिनका व्यवसाय होता है हमारे दैनिक जीवन में, और सबका होता होगा, लेकिन हमारे घर तक जो पहुंच पाते हैं ये दोनों ही होते, मेथनॉल इथेनॉल, है ना, औद्योगिक स्तर पर जिनका व्यवसाय होता है। विचलन के देख लेते हैं, विचलन कैसे होता है। देखिएगा लिखा हुआ है कि जल गैस द्वारा, हमें पता ही नहीं जल गैस क्या है, तो जल गैस को भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जहाँ औद्योगिक चलता है ना मेथनॉल का, तो मेथनॉल बनाने से पहले उसको जल गैस बनाया जाता है, क्योंकि बिना जल गैस के मेथनॉल नहीं बनता। अगर आपका जल गैस बन गया ना तो मेथनॉल बनाना क्या होता है, इजी हो जाएगा। तो जल गैस बनता कैसे है, देखिए कुछ करना नहीं होता है, कार्बन जो होता है तप्त कार्बन जो होता है, तप्त कार्बन पे अगर आपने जल को प्रवाहित कर दिया तो क्या बनेगा, उससे वाष्प बनेगा, पता ही होगा, थोड़ा सा धुआं निकलेगा, तो वो आपको बन जाएगा CO+H2। इसी CO+H2 को हम लोग बोलते हैं जल गैस। क्या बोलते हैं, जल गैस। देखिए धुआं भी है और थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस भी है। धुआं कौन सा है आपका, CO को बोलते हैं धुआं, उसमें हाइड्रोजन गैस भी है, इसको क्या बोलते हैं, जल गैस, जल का गैस। कार्बन, C का मतलब क्या है, कार्बन। जो कोयले का आवा होता है ना, आवा अंगारा कहते हैं, जो लाल तप्त होता है, उसमें अचानक आप जब पानी डाल दोगे तो जो उसमें धुआं होती है ना, उसमें धुआं मतलब जो कि भयंकर धुआं निकलेगी, पता ही होगा कैसा धुआं निकलेगी। उसी धुएं में से जो धुआं होती है उसमें आपका धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और H2 भी होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जल गैस कहते हैं। उसी जल गैस में फिर ऊपर से आप एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डाल दीजिए, आपका मेथनॉल बन जाएगा। हालांकि जहरीली होती है, क्योंकि आप खुद सोचिए कहाँ से बनाया गया, इसे कार्बन से बनाया गया, और कार्बन की धुआं खुद जहरीली होती है, वो पता ही होगा लंग्स के लिए कितना खतरनाक होती है, रोग उत्पन्न करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी जलनशील होती है,
तो जब इसी ज्वलनशील से आपने और हाइड्रोजन डाल के बना दिया तो कहीं ना कहीं मेथनॉल भी खतरनाक ही होगा। बिल्कुल ये खतरनाक होता है, ठीक है ना। ये आपकी आंखों में अगर चला जाए तो अंधापन भी हो सकता है, अगर आप गलती से पी लिए तो आपको पागलपन भी हो सकता है, इतनी खतरनाक ही होती है, ठीक है। तो जल गैस समझ में आ गया। कोयला पे जब पानी डालेंगे ना, पानी उसको जो धुआं निकलेगा उसी को बोलेंगे जल गैस। उसको 200 एटीएम, हालांकि जो गैस तैयार हुआ है तो खुला में अभी क्लियर कराएंगे नहीं, उसको कहीं ना कहीं एक बंद प्रणाली में कराएंगे तो उसको प्रेशर से करना पड़ेगा ना। तो 200 एटीएम एवं 400 केल्विन, है ना, तापमान भी इसमें होना चाहिए। 200 एटीएम दाब, है ना, 200 एटीएम दाब एवं 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल गैस तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को, ठीक है, जल गैस के द्वारा होता है, उसमें 200 एटीएम का दाब होना चाहिए और 400 डिग्री सेल्सियस का ताप होना चाहिए। और जल गैस में क्या मिला देंगे आपको, हाइड्रोजन गैस के मिश्रण में प्रवाहित कर देंगे, एक दूसरे में प्रवाहित कर देंगे। इतना तापमान होना चाहिए और इतना दाब होना चाहिए। जैसे जल गैस है उसमें इतना प्रेशर से H2 भेज रहे हैं, कितना 200 एटीएम दाब से H2 भेज रहे हैं, फिर उन लोगों को क्या करें, इतना ताप पे गर्म ही कर रहे हैं, तब जाके आपका क्या बनता है, मेथनॉल बनता है। तब जाके क्या बनता है आपका, मेथनॉल बनता है। देखिए सबसे पहले हम जल गैस बनाएंगे, कार्बन में क्या डाल दिए, H2 डाल दिए, तो आपका क्या बन गया, ये आपका जल गैस बन गया। क्या बन गया आपका, ये जल गैस बन गया, ठीक है। जल गैस बन गया। जल गैस इससे पहले से नहीं मौजूद होती, बनाना पड़ता है। जो आपका जल गैस बन गया, इसी जल गैस में क्या डाल दीजिए आपने, H2 डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, H2 डाल दिया। जल गैस में H2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, मेथनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, मेथनॉल बन जाएगा। देखिए जल गैस था CO प्लस H2, इसमें CO प्लस H2 क्या था आपका, जल गैस, उसमें क्या डाल दिया आपने, H2 डाल दिया। कितना पे, 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम दाब पे, ठीक है। कितना, 400 है ना, ये कितना है आपका 400 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना आपका 200 एटीएम दाब है, ओके। तो आपका क्या बन गया, आपका मेथनॉल बन गया। क्या बन गया आपका, मेथनॉल बन गया, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, जल गैस से बना हुआ। आपको रिएक्शन समझ में आ रही है। क्या करना है, पहले आपको कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन और जल का रिएक्शन कराना है। कार्बन जल जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, जल गैस का भयंकर धुआं निकलेगा, क्योंकि CO प्लस H2 को ही हम लोग जल गैस कहते हैं, ठीक है। CO प्लस H2 बन जाएगा। देखिए C और O मिल जाएंगे, CO प्लस H2। CO का मतलब पता ही होगा, मोनोऑक्साइड को धुआं कहते हैं, जो आंख में बहुत जलन उत्पन्न करता है, ठीक। और इसी में और हाइड्रोजन प्रवाहित कर देंगे, इतना ताप इतना दाब पे, तो क्या बन जाएगा, मेथनॉल। यानी कि इस धुएं से जो बना हुआ है क्या वो सही रहेगा, नहीं ना, वो आप आंखें के लिए, आपकी आंखों के लिए सही नहीं होता है। इसके उपयोग में हम लोग देखेंगे, इसके गुण में देखेंगे कि इससे अंधापन हो जाता है और इसे पीने से पागलपन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम साफ करते हैं और इसको हम गुण पे आते हैं और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, उसको उस पे आते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि आखिर इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। खतरनाक भी है तो उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इसका पढ़ने का मकसद उपयोग ही तो है ना, कि दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, कहाँ यूज है इसका। तो चलिए बताते हैं इसका यूज कहाँ है और क्या इसका गुण है। देखिए ये पूरा पूरा राइटिंग में, मतलब ये हैंड राइटिंग में है, ताकि आप नोट्स तैयार कर सको। आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका जो गुण होता है वो क्या है, सबसे पहले जो इसका गुण होता है वो क्या है, तो सबसे पहले ये रंगहीन होता है, रंगहीन द्रव है। कैसा वो, द्रव है, ठीक है। गैस नहीं होता, द्रव होता है, क्योंकि देखिए जिसमें OH समूह लगा होगा वो 100% द्रव ही होगा, लिक्विड ही होगा, गैस होने का चांस ही नहीं है। क्यों द्रव क्यों होगा, क्योंकि OH में कौन सा बॉन्ड है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो आपका तरल ही होता है। तरल का मतलब बहने लायक होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये कैसा है आपका, रंगहीन। जैसे पानी देखे है ना, पानी कैसा होता है, रंगहीन होता है, वैसे ही होता है, रंगहीन द्रव है। कैसा है ये, रंगहीन है, द्रव है। और तो और ये विषैला भी होता है। कैसा होता है ये, विषैला होता है। विषैला समझ में आता है आपको, विषैला का मतलब जहरीला होता है ना, जहरीला भी आम भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। विषैला होता है, विषैला, विषैला होता है, ओके। तीसरा आप बता दें कि इससे अंधापन होता है एवं पीने से पागलपन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे अंधापन, अंधापन मतलब अगर आंखों में चला जाए तो अंधापन भी हो सकता है, और अगर पी लिया जाए एवं इसे पीने पर क्या हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा, ठीक है ना। मत पीजिएगा, बहुत खतरनाक है। इसे पीने से क्या होता है, पागलपन हो जाता है, पागलपन, समझ गए। जब ये ऐसा है तो आखिर इसको यूज कहाँ करते हैं, कैसे क्यों व्यवसाय करते हैं, आपको बताते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग विलायक के रूप में, है ना, विलायक रूप में करते हैं। और तो और क्या विलायक, विलायक समझ में आता है, जिसमें कुछ घोलने के लिए करते हैं। पेंट घोला जाता है, स्याही, एक वार्निश करने के लिए ना विलायक रूप में यूज करते हैं। वार्निश का मतलब जैसे कि आपका कोई पेंट करना होता है, फर्नीचर, बेंच पेंट करना है, पलंग पेंट करना है,
सोफा करना है, कुर्सी करना है, होता है ना एक पेंट करने के लिए उसमें एक अलग से लिक्विड मिलाते हैं ताकि उसका कलर क्या हो जाएगा, ढीला हो जाए थोड़ा सा, पता है ना। तो आपने जो मिलाया वो क्या था, बिलाया के लिए मिलाया उसमें। तो वो जो आप मिलाते हो उसको अपने भाषा में लोग स्प्रिट भी कहते हैं, स्प्रिट कहते हैं ना, वही असल में मेथनॉल होता है। गलती से अगर आंखों में चला गया तो अंधापन हो जाएगा और मुंह में चला गया तो पागलपन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान लीजिएगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं देख लीजिएगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग पहले तो विलायक के रूप में है पेंट वार्निश, ठीक है। पेंट समझ आती है ना, पेंट वार्निश, पेंट एवं वार्निश के लिए, वार्निश के लिए विलायक के रूप में, ठीक है। ये दोनों के लिए क्या काम करता है, वो विलायक का काम करता है ना, विलायक के रूप में इसका यूज करते हैं। पहला यूज कहाँ करते हैं आपका, पेंट एवं वार्निश के लिए विलायक। हालांकि खतरनाक है आंखों के लिए, आपके लिए, लेकिन फिर भी इसका यूज कहाँ होता है, पेंट में जरूरी है, इसका व्यवसाय होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग, आप लोग देखे ही होंगे कि अगर वो फर्नीचर जब पेंट होता है तो कुछ लोग मिलाते हैं ना, पेंट होता है उसमें कुछ पानी जैसा कुछ मिलाते हैं, थोड़ा सा मिलाएंगे, उसको घोल देंगे फिर पेंट करेंगे, है ना। तो आपका क्या होता है, वो मेथनॉल होता है। दूसरा आपका पता है क्या है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में इसका यूज होता है। फॉर्मल्डिहाइड एक आपका यौगिक है क्योंकि एल्डिहाइड का सदस्य है। फॉर्मल्डिहाइड बनाने में, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में इसका यूज होता है। कैसे बनाते हैं देखिए, ये आपका है मेथनॉल, ये आपका क्या है मेथनॉल, ये आपका क्या है मेथनॉल। अगर इसका हम अवकरण कर देंगे, अवकरण समझ में आता है आप लोगों को, अवकरण का मतलब क्या होता है, अवकरण का मतलब क्या समझ में आता है आप लोग को, नहीं, अवकरण कर देंगे तो इसमें H2 को जोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग कर देंगे डिहाइड्रोजिनेशन, क्या कर देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन कर देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन करने का मतलब होता है इसमें से हाइड्रोजन को डिहाइड्रो कर दीजिए, मतलब उसको निकाल दीजिए। अगर आपने इसमें, आप क्या देख रहे हो कि आपका H3 है, अगर आपने यहाँ से एक निकाल दिया, H2 को निकाल दिया, तो क्या बचेगा बताइए, क्या आपका CH बचेगा, CH ऐसा कुछ, तो क्या आप H को पहले कर सकते हो ऐसा, HCHO, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड पहचान होता है, H है। इसमें कितने कार्बन है, आपका एक कार्बन है, एक कार्बन वाला को पहले से 10 आपका फॉर्मल्डिहाइड ही होता है, या इसको हम मेथनॉल भी कह सकते हैं। ये जो बना हमारा क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और इसको हम लोग आम भाषा में, मतलब यूपी नाम है इसका, मेथनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथनॉल कहते हैं। तो आपने क्या किया, बस मेथनॉल से आपको डिहाइड्रोजनेशन करना है, यानी H2 को बाहर निकालना है, जो यौगिक प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका मेथनॉल होगा। क्या होगा, मेथनॉल। आया समझ में आप लोग को, ये आपका क्या था, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक खत्म हो गया, मेथनॉल। मेथनॉल कैसे बनाया जाता है, आपका जल वाष्प से बनाया जाता है। C+H2O का मिश्रण को जल वाष्प कहते हैं। उसी जल वाष्प में यानी CO+H2 में और H2 लगा दीजिए, यानी कि उसका अवकरण करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। प्रेशर पता है ना कितना, 200 ATM दाब होना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। तो जो यौगिक प्राप्त होगा क्या होगा, आपका मेथनॉल होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये धुआं से बना हुआ है तो आपकी आंखों के लिए सही नहीं होगा, इसलिए आपकी आंखों में क्या हो सकता है, अंधापन, पीने से क्या हो सकता है, पागलपन। इसका यूज कहाँ करते हैं, पेंट और स्याही या वार्निश करने के लिए विलायक के रूप में करते हैं। और तो और क्या करते हैं, आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने में भी करते हैं। देखो आपने कितना शॉर्टकट में इसका समरी, मतलब 1 मिनट नहीं लगा होगा, टाइम दे सकते हो, 1 मिनट नहीं लगा होगा इसे समरी बताने में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बोलते हैं ना कि इसमें गुण में कंफ्यूजन हो जाती है, सबका गुण कैसे पढ़ेंगे, सबका उपयोग कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। पहले आप ये देखो कि बना कैसे है, आप खुद देख लो। भाई धुआं से बना हुआ है तो कहीं ना कहीं धुआं, CO H2 क्या होता है, धुआं होता है, हमारे आंखों के लिए खतरनाक ही होगा। यहाँ से आपको याद करना है कि मेथनॉल हमारे आंखों के लिए खतरनाक होता है, ठीक है। कैसे भूल जाओगे आप, हमेशा याद रहेगा कि भाई ये तो भाई द्रव होता है, पता है, रंगहीन होता है, पता है, ये पता है विषैला भी होता है, क्योंकि आंखों के लिए खतरनाक है तो विषैला बोल सकते हो, पता है तो विषैला भी होता है, ये तो ऐसे ही याद हो गया। विषैला होता है, हमारे आंखों में चला जाएगा तो अंधापन हो जाएगा, अगर पी लेंगे तो पागलपन हो जाएगा। लेकिन इसका यूज जो होता है ना, स्प्रिट के रूप में करते हैं हम लोग, विलायक के रूप में करते हैं, पेंट में करते हैं। एक स्टोरी की तरह जब आप पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, अलग अलग ना आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होगी कि नहीं भाई मेथनॉल में ये होता है, इथेनॉल में ये होता है। वही हम लोग इथेनॉल की बात करेंगे, ये तो भी खतरनाक नहीं होता, ये भी विषैला नहीं होता है, क्योंकि ये खुद शराब में इसको यूज किया जाता है। जितने भी आपके शराब बनाए जाते हैं, बियर, वाइन, विस्की, तो आपके अल्कोहल के आश्वन द्वारा ही बनाए जाते हैं। आश्वन का मतलब भाप द्वारा, ठीक है। तो आपके कुछ आश्वन द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ बिना आश्वन के बनाए जाते हैं। जैसे बियर वाइन हो गया, बियर वाइन जो होती है अल्कोहल के आश्वन के बिना बनाए जाते हैं, बिना आश्वन के। और जबकि विस्की,
ब्रांड, रम जो होते हैं आपके वो एथेनॉल के यानी कि एल्कोहल के वाष्पन के द्वारा बनाए जाते हैं। आश्वन का मतलब भाप सील करके, भाप बनाकर उसको बनाया जाता है। बाकी अलग अलग टेस्ट के लिए उसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ मिलाया जाता है, लेकिन एल्कोहल की मात्रा उसमें होती ही होती है। और तो और आपका जो एथेनॉल हमारा होता है ना, एथेनॉल होता है पूरे एल्कोहल का जो होता है पूरी तरह शुद्धतम रूप इसको ही माना जाता है। मतलब एल्कोहल लो में अब एल्कोहल का नाम लिया जा रहा है, समझिए इसको नाम लिया जा रहा है। 99.5% जो होता है अल्कोहल का जो शुद्धतम रूप होता है वो आपका इथेनॉल होता है। समझ में आ गया आप लोग को? ये हमारे इथेनॉल के बारे में हो गया। इथेनॉल का जो होता है 99.5% जो होता है आपका वो इथेनॉल इसका शुद्ध रूप होता है। समझ गए? कितना? 99.5% जो होता है इसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे देखिए, इथेनॉल, इथेनॉल का वही आपका चलेगा। सामान्य सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है। क्या होता है आपका? हम फटाफट लेते हैं सामान्य सूत्र। ठीक है, सामान्य सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। सामान्य सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH, इसका सामान्य संरचना क्या हो जाएगा बताइए? सामान्य संरचना क्या हो जाएगा इसका? संरचना कैसे बनाएंगे आप? तो संरचना कैसे बनाना है? संरचना बनेगा आपका, देखिए C2 के कार्बन कितने हैं आपको? 2 हैं, कुछ नहीं करना। कार्बन कितने हैं आपके? 2 हैं। ओके, और एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। इसके भी कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। आपने इतना कर लेना है। उसके बाद आपको जितना डंटी लगा उसमें H जोड़ देना है। कितना H जोड़ना है? जो भी डंटी है उसमें H जोड़ देना है। देखिए, क्या आपने C2 और H5 बना लिया? बिल्कुल बना लिया। आपने C2 और H कितने जोड़ दिए? 5। अब क्या रहेगा आपका OH, यहाँ से आप O जोड़ दीजिए और यहाँ से H लगा दीजिए। ये हो गया आपका सामान्य संरचना। देखा कितना इजी था? फिर आपको पता ही होगा सिंगल बॉन्ड से सब कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्रसंकरण आपका sp3 ही होगा और आकृति टेट्राहेड्रल ही होगी, क्योंकि जिसका प्रसंकरण sp3 आकृति क्या होती है? हाँ, समझ गए ना आप? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रसंकरण। प्रसंकरण क्या होगा बताइए? प्रसंकरण हो जाएगा आपका sp3 और आकृति क्या हो जाएगी बताइए? आकृति हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो ये आपको कॉमन है, ये दोनों के लिए आपका यही रहेगा। विरचन देखिए, विरचन कैसे बनाया जाता है? ठीक है, विरचन जो होता है आपका, ये विरचन जो होता है इसका, देखिए विरचन कैसे बनाया जाता है। ये किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है एथेनॉल बनाने की क्या विधि है? एथेनॉल कैसे बनाया जाता है? किण्वन विधि द्वारा। मेथेनॉल कैसे बनाया जाता है? जल वाष्प द्वारा। इथेनॉल कैसे बनाया जाता है? इष्ट द्वारा या किण्वन द्वारा। याद रहेगा आपको? एथेनॉल किण्वन द्वारा, एथेनॉल इष्ट द्वारा। एथेनॉल किण्वन द्वारा, एथेनॉल इष्ट द्वारा। किण्वन का मतलब क्रिया के जरिए यानी कि इष्ट के जरिए बनाया जाता है। और यहाँ का मेथेनॉल जो होता है आपका बनाया जाता है जल वाष्प के द्वारा। ओके, ये आपने बना लिया विरचन। विरचन का मतलब होता है किण्वन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किण्वन द्वारा बनाता है। ठीक है, जैसे तो आप जो ग्लूकोज समझ में आता है? ग्लूकोज जो होता है गन्ने के रस बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, उसी को बताएंगे हम। बोलेंगे गन्ने या शर्करा या ग्लूकोज। क्या होता है आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज को इष्ट द्वारा, इसके द्वारा इष्ट, इष्ट क्या है आपका? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका से बना जीव होता है। क्योंकि ये जीव है यानी कि कीड़ा बोलिए अपने भाषा में, तो कीड़ा के द्वारा बन रहा है, जो क्या बोलते हैं? किण्वन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना रोटी वोटी जो पावरोटी बनाया जाता है वो किण्वन विधि से ही बनाया जाता है। डोसा, इडली सब किण्वन विधि से ही बनाए जाते हैं। बेकरी जो भी होता है ना, पनीर हो गया आपका, चीज हो गया, ये सब किण्वन से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज को इष्ट द्वारा किण्वन करके, क्या करके? किण्वन करके या किण्वन विधि द्वारा किण्वन करके क्या बनाया जाता है आपका? इथेनॉल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है आपका? इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को इष्ट द्वारा किण्वन करके क्या बनाया था? इथेनॉल बनाया जाता है। बिल्कुल इजी ही आपका इसका मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज का आपको सूत्र पता हो क्या होता है? क्या होता है बताइए? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। आपको क्या कर देना है? इसका किण्वन कर देना है। किण्वन किसके द्वारा? आपका इष्ट के द्वारा। किसके द्वारा कर देना है आपको? इष्ट के द्वारा इसको कर देना है किण्वन। तो ये जब इस किण्वन करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको? एथेनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एथेनॉल। एथेनॉल मिल जाएगा यानी कि C2H5 और साथ में आपको गैस मुक्त होगा CO2। क्या मुक्त हो जाएगा? CO2। ये विक्रिया आपका क्या है? पूरी तरह से बैलेंस है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? ये आपका ग्लूकोज था। क्या था आपका? ये ग्लूकोज। ग्लूकोज को में क्या किया? एक इष्ट नाम का बैक्टीरिया उसको ये कर दिया उसके अंदर में, मतलब कि जैसे कि छेना का पानी होता है ना, पनीर फाड़ने के लिए बंदे छेना का छेना भी बोलते हैं,
उसको हम लोग रात में छोड़ते हैं, है ना। ताज़ा छेना से नहीं फट सकता, जब उनका छेना बासी रहेगा ना तो, क्योंकि उसमें तब तक बैक्टीरिया आ गए होते हैं, और वही बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके सारे दूध के पार्टिकल्स को अलग अलग कर देते हैं ना, फट जाता है। दही के साथ भी ऐसा ही होता है, दही को खट्टा छोड़ देते हैं ना, ताजे जो होता है उसके दही के जो रस होता है उससे नहीं होता, उसको एक एक 24 घंटे बाद आप डालेंगे दूध में, तो दूध को क्या कर देगा, फट के दही बना देगा, ठीक है। तो किण्वन का मतलब वही होता है। तो उसी प्रकार से आप ग्लूकोज में अगर आप इस्ट छोड़ देंगे और तो आपको शाम या 24 घंटे बाद वो एथेनॉल में बदल जाएगा। और ये अभिक्रिया हमारे साथ हमारे आंत में भी घटती है हमारे साथ, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज में टूटता है, और हमारे आंत में, छोटी आंत में जो होती है एक एंजाइम पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, जाइमेज एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, जो कि ईस्ट निकालता है वही एंजाइम, और उसी एंजाइम से क्या बनता है, एथेनॉल बन जाता है, हमारे पेट में भी बनता है। आपको पता ही होगा खाना खाने के बाद बहुत लोग बोलते हैं भारीपन लगता है, या नशा जैसा लगता है, नींद जैसा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि आपके खाना खाने के बाद जो उसका विघटन होता है वो इथेनॉल में हो जाता है, और इथेनॉल क्या एक नशीला चीज होता है। इथेनॉल आपको शराब के भी दूसरा रूप का नाम होता है ना, शराब में इथेनॉल पाया जाता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा भारीपन महसूस करते हैं, या खाना खाने के बाद थोड़ा सा नींद लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आपका इथेनॉल बन गया, क्या बन गया, आपका इथेनॉल बन गया, ठीक है। तो ऐसे इथेनॉल बनाया जाता है किण्वन के द्वारा, ठीक है। ये ग्लूकोज से आपने बनाया, आप चाहो तो शर्करा का रस भी बना सकते हो, शर्करा मतलब समझ में आ रहा, शर्करा से भी बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, शर्करा लेना पड़ेगा, यानी कि C12H22O11, ये आपका क्या है, शर्करा है, यह स्टार्च है, मतलब शर्करा है, माइक्रोज है, ठीक है। शर्करा को आप सबसे पहले जल अपघटन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आपका जल अपघटन, यानी H2O का मतलब होता है जल अपघटन करना। जब आप इसका जल अपघटन करेंगे तो आपको किसमें टूटेगा, ये C6H12O6 में, C6H12O6 में, जिसमें से आपका एक ग्लूकोज है और एक क्या है, फ्रुक्टोज है। ये मान लीजिए ये आपका ग्लूकोज है और आपका ये क्या है, फ्रुक्टोज है। दोनों की सूत्र में समानता पाई जाती है, लेकिन संरचना क्या बनती है, अलग अलग बनती है, इसीलिए इसको हम समझौता भी कहते हैं। समझौता का मतलब होता है सूत्र तो समान हो, रचना अलग अलग हो ना, ये समझौता हो गया। तो आप जब सूत्र सेम है तो इसका आगे का प्रोसेस आप देख रहे हो, यहाँ पे ईस्ट आएगा और आपका इन्वर्टेज एंजाइम या जाइमेज एंजाइम की सहायता से क्या करेगा, इसका किण्वन कर डालेगा, क्या कर देगा, किण्वन करेगा, जिससे कि आपका जो है ना ये वाला इसमें 2 इथेनॉल में टूटेगा, ये वाला भी टूटेगा, कितने में, 2 इथेनॉल में टूटेगा, मतलब मिला जुला कर आपका इथेनॉल बनना ही बनना है। कितना बन जाएगा पता ही होगा, 4 बन जाएगा, और 4 बनेगा ना, क्योंकि ये टूटेगा तो फिर 2 C2H5 में ये भी टूटेगा, तो वही 2 वाले C2H5 में टूटेगा, और CO2 CO2 यानी 4 CO2, कुछ ऐसा बनेगा। तो आपने शर्करा के द्वारा भी आपने बना लिया, क्या इथेनॉल को आपने बना लिया। तो 2 रिएक्शन आप लिख सकते हैं, पहला आपका ग्लूकोज को ईस्ट द्वारा किण्वन करके, या आप लिख सकते हो शर्करा के किण्वन विधि से भी बना सकते हैं, या गन्ने के रस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं, या तो उसको हम लोग बोलते हैं सिरका, सिरका के द्वारा भी बोलते हैं, क्योंकि सिरका जो बनता है किससे बनता है, गन्ने के रस से ही बनता है, और गन्ने के रस में कौन सा सूत्र पाया जाता है, C12H22O11 पाया जाता है। तो आपके 2 विधि है इसको बनाने का, ठीक है। तो हम आते हैं इसके गुण उपयोग पे, फटाफट आते हैं इसका गुण क्या है, उपयोग क्या है, ठीक है, साफ कर देते हैं। चलिए इसका गुण उपयोग देख लेते हैं ना फटाक से। देखिएगा इसका जो गुण होता है, सबसे पहले तो आपका ये जो होता है रंगहीन है, गंधहीन है और वाष्पशील है, ठीक है। नहीं गंध में होता है, मीठी गंध इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर है क्या, रंगहीन भी है, रंगहीन वाष्पशील द्रव है। कैसा है आपका, वाष्पशील, क्योंकि आप उसको गर्म करेंगे ना 78 डिग्री सेल्सियस ताप पे अगर आप गर्म करेंगे तो वो गलने लगेगा। ऐसा क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये उबलने लगेगा, और इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्प निकल रहा है, वाष्पशील, और इसी वाष्पशील को आपको बनाया जाता है क्या बोलते हैं, ब्रांड, रम, विस्की बनाया जाता है, ठीक है। और बिना आश्वरण के करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, बियर और वाइन बनता है। तो रंगहीन वाष्पशील द्रव है, और ये विषैला नहीं होता है, क्या होता है आपका, यह विषैला नहीं होता है, यह विषैला नहीं होता है, विषैला नहीं है, ओके। तीसरा क्या लिखेंगे, इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक समझ आ रहा है आपको, उबलने की क्षमता, कभी उबलने लगेगा, 78 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपका क्या हो जाएगा, इसमें यह मीठी गंध वाली होती है, कैसी होती है, इसमें थोड़ी सी मीठी हल्की हल्की गंध भी होती है। जैसे हेमोपैथी की दवाई में भी इसको यूज होता है, पता होगा हेमोपैथी की जो दवाई होता है, जो लिक्विड मिलता है थोड़ा सा कड़वा लगता है, अल्कोहल ही होता है, तो उसकी अलग ही गंध होती है ना, ठीक है। ये खाना हम पसंद नहीं करते, वो गोली खाना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। यह क्या होती है, यह मीठी गंध वाली है, वाली द्रव है भाई, है ना, द्रव है। और आपका ये होगा, इसके बारे में परिचय हो गया, ठीक है।
इतना काफ़ी है। अब हम इसके देख लेते हैं उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, उपयोग सबसे पहले तो आपका ये होता है इसका, हालांकि शराब में ही उपयोग होता है, लेकिन आपको बुक ओपनली नहीं बता रहा कि शराब में इसको यूज होता है। ठीक है ना, क्या पता स्टूडेंट में शराबी ना बन जाए। ठीक है, शायद पता नहीं। तो इसका पहला आपका होता है कि विलायक के रूप में। क्या आपका यूज होता है इसका, पहला बताइए, विलायक के रूप में। समझ आता है, विलायक के रूप में, क्योंकि ये कार्बनिक जल है ना, जल में भी घुल सकता है और कार्बनिक में भी घुल सकता है, मेथनॉल भी घुल सकता है, और ये भी ओएच वाले है ना तो घुल जाते हैं। ठीक है, पहला यूज कहाँ करते हैं इसको, हम विलायक के रूप में करते हैं। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि औषधि में करते हैं। कहाँ करते हैं इसका यूज हम लोग, औषधि में करते हैं। कहाँ करते हैं इसका यूज हम लोग, औषधि में करते हैं। और रंग उद्योग में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। ठीक है, तो रंग वाले उद्योग में भी इसको अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रंग उद्योग में, ये परीक्षण में भी करते हैं। ठीक है, रंग उद्योग में भी करते हैं, क्योंकि अल्कोहल में बुनाने से कपड़े का जो रंग होता है ना, विरंजित में जो डालते हैं, पता है ना विरंजित में क्या करता है, विरंजित कर देता है। विरंजित मतलब बिना कलर का कर देता है। तो अल्कोहल में डुबाने से जो फ्रेश कपड़े होते हैं, अब आप कोई भी कलर डालोगे तो उस पर चढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए अल्कोहल यूज होता है कहाँ, रंग उद्योग में यूज होता है। ठीक है, रंग उद्योग में यूज होगा। पहला आपका परीक्षण में, परीक्षण का मतलब क्या होता है, टेस्ट में, जांच में, जांच वाले में टेस्ट में यूज होता है। मतलब क्या, जैसे कि आपने 10th वाले में देखे होंगे जब उसमें टेस्ट किया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं, तो पत्तियों को अल्कोहल में बुलाया जाता है, तब आयोडीन छिड़का जाता है। अगर वो नीला रंग का हो गया तो उसमें स्टार्च बन रहा था, नीला रंग का नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बन रहा था। मतलब कोई भी परीक्षण करने में अल्कोहल का यूज करते हैं, है ना, उसको बुलाने के लिए, क्योंकि ये विलायक रूप में काम करता है। ठीक है, रंग उद्योग हो गया। ठीक, बताया थे आपको थर्मामीटर, क्या बताया थे आपको, थर्मामीटर में। और यहाँ तक कि आपका टेरिलिन बनाने में भी यूज होता है। टेरिलिन समझते हैं ना, जो वस्त्र होता है टेरिलिन। ठीक है, थर्मामीटर में यूज होता है, थर्मामीटर में। और आपका 6वां नंबर क्या हो जाएगा, टेरिलिन में। टेरिलिन बनाने में इसका यूज होता है। टेरिलिन एक कपड़ा होता है, वस्त्र होता है। ठीक है, और पॉलीथीन में भी इसका यूज होता है। टेरिलिन एवं कहाँ होता है, पॉलीथीन, हाँ पॉलीथीन में भी होता है, पॉलीथीन। ठीक है ना, पॉलीथीन में। तो इसका यूज यहाँ होता है, हालांकि आपको शराब में नहीं कर रहा कि इसको अल्कोहलिक पेय बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ये भी आप लिख लीजिए, अल्कोहलिक पेय बनाने में, अल्कोहलिक पेय, अल्कोहलिक पेय बनाने में मतलब थोड़ा सा नशीली चीजें बनाने में इसका भी यूज होता है। ठीक है, अल्कोहलिक पेय बनाने में इसका यूज किया जाता है। बियर वाइन विस्की जो भी बना हुआ था आपका, इसी के द्वारा बनाए गए होते हैं, या तो आश्वन के द्वारा या तो बिना आश्वन के द्वारा। उसके अलग से टेस्ट अलग होते हैं, क्योंकि उसके अलग से कुछ एक्स्ट्रा भी मिलाए गए होते हैं। देखिए ये आपका एल्कोहल में नाम का होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग अल्कोहल इथेनॉल कितना जरूरी है, तभी ना इसका व्यवसाय हो रहा है, क्योंकि इसकी उपयोग इतना किया जा रहा है। ठीक, तो अल्कोहल के आपके दो मुख्य उद्देश्य में देख लिए है ना, मेथनॉल और इथेनॉल। अब आते हैं इथिलीन ग्लाइकोल पर। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, विरचन, इसका भी देखेंगे गुण, इसका भी क्या है उपयोग। इथेनॉल के बाद हम लोग बात करेंगे इथिलीन ग्लाइकोल की। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने एक नोट तैयार कर दिया ताकि हमारे टाइम की बचत हो। तो इथिलीन ग्लाइकोल का जो सूत्र होता है, समान सूत्र क्या होता है, C2H4OH। हालांकि इथिलीन ग्लाइकोल क्या है आप लिख सकते हैं, यह एक डाईहाइड्रिक, क्या है आपका, डाईहाइड्रिक। ये दोनों क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक है। मोनो का मतलब एक OH वाले हैं, इनमें OH कितने यहाँ पे 2 हैं, तो ये क्या हो गया डाईहाइड्रिक। इसमें 3 है तो क्या हो गया ट्राईहाइड्रिक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कितने बारे प्रश्न डायरेक्टली आ गए हैं। इथिलीन ग्लाइकोल क्या है आपका, डाईहाइड्रिक है। क्या है आपका ये, डाईहाइड्रिक, हाइड्रिक। यह हाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है आपका, यह हाइड्रिक अल्कोहल है। अल्कोहल ही है लेकिन कैसा है, हाइड्रिक है ना, अल्कोहल है। यह डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ओके, ये है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, देखिए इसके नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन से ही बना होगा, इथिलीन का मतलब होता है C2, यानी इथेन के व्युत्पन्न से बना हुआ है। इसका क्या हो जाएगा C2H6 है, हालांकि क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। लेकिन ये डाईहाइड्रिक होने के कारण 2 OH रहेगा, यानी कि 2 H जगह देने के लिए 4 हो जाएगा, और OH जगह देगा तो मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं 1,2। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं 1,2। ठीक है, 1 पे भी 2 पे है, 1,2 इथेन डाईऑल। क्या बोलते हैं, 1,2 इथेन डाईऑल, इथेन डाईऑल, 1,2 डाई इथेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इथेन नहीं, इथेन हो जाएगा, इथेन 1,2 डाईऑल। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, इथेन 1,2 डाईऑल इसका सूत्र हो जाएगा, क्योंकि इथिन है और उसी में आपके पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है आपका
OH जुड़ा हुआ है और OH को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल कहते हैं। तो पहले वाले मान लीजिए कार्बन है तो पहले से OH जुड़ा है, ये दूसरा नंबर कार्बन है दूसरे से OH जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे 1,2 डाइऑल भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप सूत्र दे सकते हैं, क्योंकि सूत्र भी इसका पूछता है, तो आपको ध्यान देना है कि इथेन से बना हुआ है तो इसका सूत्र हो जाएगा C2H6, लेकिन 2 OH इसमें लगाना है तो C2H4 हो जाएगा और OH का होल 12 हो जाएगा। वो ना 4 2 6 और 6 ही तो बॉन्ड होते हैं। संरचना से बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा देखिए, हालांकि आप इसको सीधा पकड़ने के लिए आप ऐसे बना सकते हो CH2, ठीक है, कैसे बना सकते हो आप CH2 बना सकते हो, CH2OH CH2OH, लेकिन हालांकि सीधा सीधा देखिए संरचना बना रहे हम तो कार्बन के 2 H जोड़ना है, यानी कि इधर भी H और इधर भी H, ठीक है, इधर C रहेगा इधर भी H और एक आपका इधर भी H, ऐसे भी बना सकते हैं। तो हुआ ना H2C, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यानी कि CH2OH भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे समझ में आया, लेकिन ये संरचना की बात थी इसलिए हमको ओपनली बताना पड़ा। प्रसंकरण आपका क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि आपको कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड वाले आप बनाते हैं sp3। अगर डबल बॉन्ड होता है एक जगह कहीं भी sp2 हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो sp बनता। आकृति क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल ही हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग बिना देर के विरचन कैसे बनाया जाता है। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि। देखिए व्यापारिक स्तर पर इसका निर्माण कैसे होता है, इथिलीन ऑक्साइड, इसमें सूत्र आप देख सकते हो, इथिलीन भी दोनों से वो जुड़ा हुआ है, उसके जलीय अपघटन द्वारा कैसे बनाते हैं, जलीय अपघटन, देख सकते हो जल से अभी क्रिया कराया गया है, बस हो गया, ये आपका है इथिलीन, ठीक है, H2C और जलीय के साथ, यानी कि देखिए CH2 है ना, ये क्या है आपका CH2 है ना, CH2, ये भी क्या है आपका CH2, ओके, यहाँ पे कितने H है 2, वो कितने हैं 2, यानी कि यहाँ से OH जोड़ दीजिए, यहाँ से OH जोड़ दीजिए, हो गया आपका इथिलीन ग्लाइकोल, तो बनाना है तो बन गया, यानी कि CH2, यहाँ से CH2, ये भी CH2, ठीक है, आपके कितने O है 2 O है, देखिए 2 O हो गया और H कितने 2 है, तो बन गया इथिलीन ग्लाइकोल। कैसे बना था, इथिलीन ऑक्साइड में जल डाल दीजिए बन जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड में CH2 A2O रहेगा, ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड में जल मिला दीजिए, क्या बन जाएगा आपका इथिलीन ग्लाइकोल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेन 1,2 डाइऑल भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके गुण के बारे में बात कर लेते हैं, इसका गुण कहाँ होता है। देखिए इसका गुण जो होता है आपका कहाँ होता है, यह एक पहले तो रंगहीन गाढ़ा द्रव है और क्वथनांक 470 केल्विन है। क्योंकि इतने लंबा केल्विन क्यों है इसका भाई, क्वथनांक इतना लंबा चौड़ा इसलिए है क्योंकि ये गाढ़ा द्रव है, इसको और ज्यादा पिघल कर पतला होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं तब जाकर उसको उबलना पड़ेगा, इसलिए इसमें ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, 470 केल्विन का तापमान है। बाकी लोग ये क्या था आपको पता ही होगा, 78 था, इसे कितना था 65, वहीं से क्या लग रहा है 470 केल्विन लग रहा है उबलने के लिए। इसमें अंतर अणु हाइड्रोजन आबंध के कारण ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, ठीक है, इनका गुण हो गया। रही बात इनके उपयोग का, इनका जो उपयोग होता है, इनका उपयोग होता है इंजन जो पता है ना प्रशीतलक के रूप में यूज होता है ठंडा करने के लिए। इंजन गर्म होता है तो तेल पानी डालते हैं ना उसमें कुछ तो लगाते होंगे, तो प्रशीतलक के रूप में इसका यूज होता है। कहाँ होता है, प्रशीतलक के रूप में इसका यूज होता है, ठीक है, समझिए आप लोग। और इसका यूज कहाँ होता है, इथिलीन ग्लाइकोल का विस्फोटक, भी विस्फोटक उसका होता है ना, इसका होता है विस्फोटक होता है। तो इथिलीन ग्लाइकोल का यूज मेरे ख्याल से प्रशीतलक के रूप में होता है, स्नेहक के रूप में भी हो सकता है, चिकना पदार्थ में स्नेहक रूप में इसका हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं एक टॉपिक हमारा रह गया ग्लिसरॉल, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, इसको बनाने की विधि महत्वपूर्ण है, गुण उपयोग तो है नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा एक उपयोग बता देते हैं। इसका जो उपयोग होता है आपका विस्फोटक रूप में होता है, ठीक है। बस बनाने की विधि आप देख लीजिए, बनाने की विधि पता है कैसे होता है, साबुनीकरण बनाया जाता है, साबुनीकरण मतलब साबुन मतलब वसी अम्ल से बनाया जाता है, इसको साबुनीकरण विधि भी कहते हैं, क्योंकि इससे साबुन भी बनता है और इथिलीन ग्लाइकोल भी बनता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है, मात्र 2 मिनट में हो जाएगा। ग्लिसरॉल आपका क्या है, ट्राईहाइड्रिक है, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेन 1,2,3 यानी कि ट्राईओल, ठीक है, ये प्रोपेन है। प्रोपेन का सूत्र पता ही होगा आपका, C3H8 होता है, लेकिन उसमें आपको 3 ऑयल जोड़ देना है, ठीक है, देखिए समान सूत्र लिखिए, समान सूत्र देख लीजिएगा। प्रोपेन आपको लिखना है, क्या लिखना है, प्रोपेन यानी कि C3H8 प्रोपेन है, लेकिन 1 2 3 ट्राईऑल है, यानी कि 3 OH लगाना है। तो जब ये 8 है तो 8 में से क्या 3 घटाएंगे, यानी कि 5 करना पड़ेगा और OH में जगह देना पड़ेगा, कितना 3, हुआ ना आपका 8। सूत्र हो गया, कितना इजीली आपने सूत्र ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब सामान्य देख लीजिए, जैसे सामान्य संरचना कैसा होगा, संरचना आपको पता ही होगा कैसे बनाना है। देखिए CH2 में एक OH लगा दीजिए, फिर आपका ये CH में OH लगेगा और यहाँ पे आपका CH2 में OH लगेगा, ठीक, आपके सारे कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसंकरण का, तो वही रहने वाला है, प्रसंकरण आपको बदल नहीं जाएगा, ठीक है, प्रसंकरण आपका sp3 ही रहने वाला है और आकृति आपकी वही रहने वाली है जो कि पहले
मिथी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो संकरण नहीं बदल रहा तो आपकी आकृति भी नहीं बदलेगी। अब हम बात करते हैं विरचन की। विरचन कैसे बनाया गया है, विरचन की बात करते हैं। ये चूंकि एक वसीय अम्ल है, ये आपका क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ना। ये क्या है आपका ट्राईहाइड्रिक, ट्राई समझते हैं तीन ठो, जैसे ये डाईहाइड्रिक था ना ये वाला, ये क्या है आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, अल्कोहल है। ठीक है, इसे वसा जो है ना वसीय, इसे वसीय अम्ल के, इसे वसीय अम्ल के वसा समझाता है, इसे वसा के साबुनीकरण द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, वसा के साबुनीकरण द्वारा बनाया जाता है। यानी कि इसे वसा का स्रोत भी माना जाता है कि वसा के रूप में चिकनाहट काम करता है, लेकिन वसा के साबुनीकरण द्वारा हम लोग गिल्सरोल बनाते हैं। ठीक है, बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो वसा का आपको सूत्र पता होगा कि नहीं होगा, बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही इजी इसका सूत्र होता है। ठीक, करना कुछ नहीं है आपको। देखिए पहले क्या करना है, CH2 लगाना है। क्या लगाना है, CH2 ओ रहेगा, यहाँ पे C रहेगा। ठीक है, CH2 हाँ डबल CH2 हाँ डबल बॉन्ड ओ रहेगा, OR रहेगा। ठीक है, ये OR रहेगा यहाँ पे। फिर आपका फिर से रहेगा CHO, से ज्वाइन होता है OR डैश, यानी कि दोनों R में चेंज होता है। फिर आपका रहेगा CH2 O डबल बॉन्ड OR डबल डैश, मतलब तीनों R में आपको चेंज देखने को मिलेगा। R का मतलब आपको क्या लग रहा है कि छोटा मोटा आपका इथाइल इथाइल होगा, नहीं। R का मतलब देखिए क्या रहेगा, अगर ये 15 है ना, 15 शुरू होता है, 15 से 17 के बीच रहेगा। मतलब अगर आपका ये वाला 15 है ना, एज कितना रहेगा, 15 दूनी 30 यानी 31 यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर आपका ये 16 R रहेगा ना, यहाँ पे कितना रहेगा, 16 32 यानी कि 33। ये वाला R क्या रहेगा, 17 है यानी कि कितना हो जाएगा आपका 35। ये आपके होते हैं R का मतलब। ठीक है, इसमें जलीय NaOH के द्वारा भी बनाए जाते हैं। ठीक है, 3 भाग ले लेंगे क्योंकि आपके 3 R है, 3 आपके NaOH चाहिए। ठीक है, कर देंगे इसका हम लोग साबुनीकरण। क्या कर देंगे इसका हम लोग साबुनीकरण कर देंगे। देखिए कितना इजीली बन जाएगा। आपको क्या बनाना है, आपको गिल्सरोल। देखिए CH2 CH है ना, CH2 आपको दिख रहा है, पहले आप लिख लीजिए CH2 CH2। ओके, ये आपको चाहिए, ये आपको यहाँ से कट मार दिया। देखिए यहाँ से देख रहे हो आप, ये आपका ये देख रहे हो, ये वाला। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 3OH है, आपको OH नहीं जोड़ना है, आप जोड़ दो 3OH आपका बन गया इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, क्योंकि आपका ये यहाँ से 3 क्या था, 3 तो क्या आपका OH है, तो आपने जोड़ दिया तीनों को। आपके पास क्या बच गया, 3 तो Na बच गया। तो और आपको साबुन का सूत्र, देखिए साबुन का आपको सूत्र नहीं पता होगा, देखिए साबुन का सूत्र क्या होता है। साबुन का सूत्र आपका होता है R, देख लो RC दिख रहा है, RC डबल बॉन्ड दिख रहा है। आपको क्या करना है, हालांकि ये वाला O नहीं होता, ठीक है, ये वाला O नहीं होता, ऐसा होता है। आपको क्या करना है, देखिए RC डबल बॉन्ड है ना, RC डबल O और एक N लगा दीजिए, Na। फिर आपका क्या रहेगा, R डैश, ये आपका अलग है, या अलग मिलेगा लड़ी के रूप में, R डैश COO Na। तीसरा क्या मिलेगा, R डबल डैश COO Na। ये आपका हो गया, आपका साबुन हो गया। ये क्या हो गया, आपका साबुन हो गया। इसको वसीय अम्ल भी कहते हैं, साबुन कहते हैं, इसको वसीय अम्ल के नाम से जानते हैं। ये तो हमारा गिल्सरोल है ही, ये हमारा गिल्सरोल है ही, इसको हम लोग वसीय अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वसीय अम्ल। क्या कहते हैं, वसीय अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका वसीय अम्ल होता है ना। तो साबुनीकरण से कितना इजीली बन गया, आपको लग रहा होगा बड़ी भयंकर लग रहा होगा, बस वसा का सूत्र पता करना होगा, कुछ नहीं करना था। CH2O डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा सूत्र रखना है आपको। CH2 आपका O C रखना है, डबल बॉन्ड R, CH2O डबल बॉन्ड OR। अरे 3 टाइप के R रखने हैं। और जहाँ R जो है, आपका जो R है ना, जहाँ R जो है, R बराबर आपका कार्बन 15 से कार्बन 17 तक हो सकते हैं, कार्बन 17 तक। ठीक है, आपको क्या करना है, R का मान कहाँ रखना है, कार्बन 15 से 17 तक। मतलब आपका यहाँ 15 वाला R रहेगा, यहाँ पे 16वां वाला, यहाँ पे 17 वाला। 16 रहेगा, 16 दूनी 32 यानी 33 हो जाएगा। ऐसे ये आपके साबुन के लड़ी प्राप्त होते हैं, जो सोडियम के लवण भी कहते हैं। इसका यूज देख लेते हैं, यूज क्या होता है। इनका यूज जो होता है आपका विस्फोटक के रूप में होता है। कहाँ होता है इसका यूज, विस्फोटक के रूप में होता है, विस्फोटक। और ये गाढ़ा द्रव होता है। कैसा होता है, गुण क्या आपका इसका, गाढ़ा द्रव। ये भी क्या है, गाढ़ा द्रव है, बहुत ही गाढ़ा। जिसमें आपको पता है जिस के रूप में जो होता है बहुत गाढ़ा है, लेकिन ये जो होता है आपका यूज विस्फोटक के रूप में भी इसको करते हैं। तो ये था हमारा एल्कोहल के सारे यौगिक जो इम्पोर्टेंट है। मिथनॉल,
इथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारा फिनॉल रहेगा, क्योंकि हमने अल्कोहल को निपटा लिया। फिनॉल रहेगा, फिनॉल एक लेक्चर में निपटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ईथर आ जाएगा, ईथर को भी एक लेक्चर में निपटा लेंगे। मिलके आपके 2 अभी लेक्चर रह गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, याद कीजिए। टेक केयर।